डिफरेंशियल कैलकुलस है ना, इसमें है अपना चैप्टर एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शीय। क्लियर? इसकी कंडीशन क्या होती है ध्यान से देखना, इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ। एसिम्पटोट होता क्या है? अनंत स्पर्शी। स्पर्शी का मतलब होता है जो स्पर्श करी टेंजेंट लाइन। क्लियर? और ये अनंत यानी अनंत, जो टेंजेंट लाइन कर्व को इनफाइनाइट पे टच करती है वो एसिम्पटोट यानी अनंत स्पर्शी। जैसे मैंने ले लिया कि ये कोई कर्व है, ये कोई लाइन है, कॉन्सेप्ट समझना। ये लाइन, ये कर्व मैं आगे बढ़ाती जा रही हूँ। क्लियर? और इसकी इस लाइन से डिस्टेंस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्लियर? और बढ़ाएं तो ऐसे इनफाइनाइट पे आते आते उसकी क्या हो जाएगी, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? टेंस टू जीरो, लगभग जीरो की ओर टेंड करेगी। मैंने यूं कर दिया, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्लियर? तो अगर अपन ले रहे हैं कि कर्व की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जैसे डिस्टेंस लगभग किसकी ओर टेंड करे? जीरो की ओर। क्लियर? तो ये लाइन कर्व की एसिम्पटोट यानी अनंत स्पर्शी कहलाती है। यानी कर्व को टच तो करेगी, स्पर्श तो करेगी, बट वो कहाँ करेगी? इनफाइनाइट। क्लियर? तो जब कोई कर्व है ना, ये अपने कहा है, जब कोई कर्व के अलोंग कोई पॉइंट मोशन करता है, जैसे कर्व जा रहा है, उसके अलोंग पॉइंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो किसी कर्व के अलोंग पॉइंट मोशन करता है तो उस पॉइंट की इनफाइनाइट पर किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाए? टेंस टू जीरो। कि ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया, इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टेंस टू जीरो। तब ये लाइन कर्व की क्या कहलाएगी? एसिम्पटोट। क्लियर? तो जब किसी कर्व के अलोंग कोई पार्टिकल यानी जो कण है, या पॉइंट भी बोल सकते हो, पार्टिकल बोलो या पॉइंट बोलो, है ना, कण या बिंदु मोशन करता है, तो इनफाइनाइट पर उस पार्टिकल की किसी लाइन से परपेंडिकुलर यानी लंबवत डिस्टेंस टेंस टू जीरो। क्लियर है? देन उस लाइन को कर्व की एसिम्पटोट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में एसिम्पटोट ये लिख सकते हैं, अनंत स्पर्शी कहते हैं। हाँ, कर्व के अलोंग यानी अनुदिश का मतलब जहाँ जहाँ कर्व जा रहा है वो बिंदु भी उधर ही जा रहा है। ये कर्व इधर जा रहा है, ये कर्व बना है, पॉइंट उसी के अलोंग जा रहा है। मैं पॉइंट को यहाँ ले सकती हूँ क्या? नहीं। तो कर्व के अलोंग जहाँ कर्व जा रहा है उसके अनुदिश वो बिंदु या पार्टिकल भी जा रहा है। तो इनफाइनाइट पर उस पार्टिकल की या पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, वो टेंस टू जीरो हो, तब अपन बोलेंगे कि वो लाइन कर्व की एसिम्पटोट है। यानी उसको टच तो करेगी बट वो कहाँ करेगी? इनफाइनाइट। क्लियर? अब इसमें एसिम्पटोट दो तरह की होगी। एक तो पैरेलल का मतलब एक्सिस के पैरेलल, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो। और दूसरी होगी ऑब्लिक यानी त्रियक। ये एसिम्पटोट किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। अब अगर मैंने यूं बना दी
ये पैरेलल है एसिम्प्टोट, ये मैंने यू शेप कर दिया तो ये एसिम्प्टोट नहीं हुई, कर्व नीचे जा रहा है इसका मतलब, ये यूं, ये कंडीशन क्लियर। तो ये एसिम्प्टोट की कंडीशन होगी। अब है टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट्स के प्रकार, एक तो होगी पैरेलल, एक होगी ऑब्लिक। पैरेलल एसिम्प्टोट टू एक्सिस, अक्षों के समांतर, जैसे ये एसिम्प्टोट है, ये किसके पैरेलल हो गई, वाई एक्सिस के, क्लियर। और ये एसिम्प्टोट हो गई किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, क्लियर। ये तो हो गई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट। तो जो एसिम्प्टोट एक्स और एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसको पैरेलल एसिम्प्टोट कहते हैं। जो एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसे पैरेलल एसिम्प्टोट कहते हैं। यहाँ मैंने एक्सिस लिखा है, आई आ गया, और ये एक्सिस यानी दोनों अक्षों की बात करें, उसका प्लूरल है ना। तो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, पैरेलल एसिम्प्टोट। और ऑब्लिक, जो एसिम्प्टोट ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो, वो क्या हो जाएगी, ऑब्लिक। जो एसिम्प्टोट एक्सिस के पैरेलल नहीं है, एक्सिस के यानी ना ये तो एक्स के और ना ही वाई के, एक्सिस के पैरेलल नहीं है, पैरेलल यानी समांतर, ये आ गई अपने वाई अक्ष के समांतर और ये एक्स अक्ष के समांतर, उसे ऑब्लिक एसिम्प्टोट कहते हैं। ये दोनों पैरेलल के थे, क्लियर। ऑब्लिक का मतलब ये एसिम्प्टोट हो गई, ये कहाँ जा रहा है अपना, क्लियर। इसको कहाँ टच करेगा, इनफाइनाइट पे, ये हो जाएगी ऑब्लिक एसिम्प्टोट की कंडीशन। इसको अपन बना सकते हैं अगर बनाना चाहो, किसी फॉर्म में बना दो ना, इस फॉर्म में बना दो। अब है मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट ऑफ अ कर्व। कर्व की अधिकतम जो है एसिम्प्टोट की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट क्या होगी, अगर कोई कर्व एन डिग्री का है, इफ कोई कर्व एन डिग्री का है यानी जो घात का है, तब उसकी मैक्सिमम एसिम्प्टोट एन होगी। मैंने मैक्सिमम वर्ड लिखा है, मैक्सिमम का मतलब एन भी हो सकती है, n-1 भी हो सकती है, n-2 भी हो सकती है, और यहाँ 0 भी हो सकती है, क्लियर। कि जरूरी नहीं है कि सारे कर्व की एसिम्प्टोट्स हो, क्लियर। जैसे पैराबोला है, उसकी कोई एसिम्प्टोट होती ही नहीं है, ये मैंने ले लिया। ये कितने डिग्री का कर्व है, क्योंकि पैराबोला क्या है, यूं होता जाता है कि कम, क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, इस फॉर्म में बढ़ता है, क्लियर। तो पैराबोला है जैसे 2D, x की पावर 1 है, y की पावर 2, तो इस कर्व की डिग्री कितनी है, 2, क्लियर। तो कर्व की मैक्सिमम डिग्री है 2, तो अपन बोलेंगे कर्व की मैक्सिमम 2 एसिम्प्टोट होगी, मैक्सिमम वर्ड। फिर इसको सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि कितनी एसिम्प्टोट आ रही है, तो एक भी नहीं आएगी, यानी इस पैराबोला की 0 एसिम्प्टोट्स होती है। तो मैक्सिमम वर्ड जरूर लिखना, मैक्सिमम का मतलब है उतनी भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, ये आ जाएगी। अब ये वर्किंग मेथड, टू फाइंडिंग एसिम्प्टोट, है ना। एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे उसके लिए अपन वर्किंग मेथड देख रहे हैं। क्या होगी कंडीशन, सबसे पहले अपन निकालेंगे पैरेलल एसिम्प्टोट्स।
यानी समांतर, पैरेलल है एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर लें। तो कोई भी एसिम्पटोट एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो कैसे निकालेंगे? गिवन कर्व की इक्वेशन में एक्स की जो हाईएस्ट पावर है ज़्यादा से ज़्यादा उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखेंगे, वो आ जाएगी पैरेलल एसिम्पटोट। तो कर्व की इक्वेशन में हाईएस्ट एक्स के हाईएस्ट डिग्री जो उच्चतम घात है के कोफिशिएंट को यानी जो गुणांक है उसको 0 के इक्वल रख दें। तो हाँ, अब अपना है वर्किंग मेथड फॉर फाइंड द एसिम्पटोट। किसी भी कर्व की अनंत स्पर्शियां फाइंड करने के लिए क्या क्रियाविधि होगी? पहले है पैरेलल एसिम्पटोट यानी समांतर अनंत स्पर्शी, उसमें भी होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट के लिए कर्व की इक्वेशन में एक्स की जो मैक्सिमम पावर है उसके कोफिशिएंट को क्या कर लेंगे? 0, उससे एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट आ जाएगी। फिर वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट, कर्व की इक्वेशन में वाई की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को क्या कर दें? 0, तो उससे वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट आ जाएगी। जब एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल आएंगे, पैरेलल फाइंड करने के बाद अपन ऑब्लिक फाइंड करेंगे। ऑब्लिक कर्व की इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री, जो भी हाईएस्ट डिग्री की टर्म है n, उसकी टर्म में n डिग्री की इक्वेशन है। n डिग्री के कर्व की इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री n है उसकी टर्म में x1 और ym रख के क्या निकालते हैं? phi m। ऐसे अगर n-1 डिग्री की कंडीशन होगी उस पर x1 और ym रख के क्या निकालेंगे? phi n-1। इससे पता चलता है कि जो n डिग्री वाले कर्व है उसमें x की जगह 1, y की जगह हम रख रहे हैं, और ये n-1 कर्व की इक्वेशन है जो n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल बहुपद होगा उसमें x की जगह 1 और y की जगह हम रखेंगे ये n-1। ऐसे अगर phi n-2 निकालना है तो n-2 डिग्री में x1 और ym रखेंगे। इस तरीके से अपन वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब जो अपना phi n है, phi n m अपन ने हाईएस्ट वाला निकाला, अलग अलग है, m1 m2 m3 mn, n डिग्री का है ये लाइन यानी y = mx + c की फॉर्म में। ये m निकल गई, लाइन की स्लोप प्रवणता c निकालने के लिए जब अपॉन phi n डैश m की फॉर्म में, और m1 m2 इक्वल है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी c² 2 phi n डबल डैश m c phi n -1 डैश m प्लस phi n -2 m = 0। ये कंडीशन आ जाएगी जब दो वैल्यू सेम है। जब 3 सेम है तो c³ 3 से स्टार्ट होगा, c³ अपॉन 3 phi n ट्रिपल डैश m प्लस c² अपॉन 2 phi n -1 डबल डैश m और c phi n -2 डैश m = 0। इससे c की 3 वैल्यूज आ जाएगी और अपन यहाँ रख के जो अपने एसिम्पटोट से एक लाइन है वो एसिम्पटोट फाइंड आउट कर लेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है, इस कर्व की एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है। सबसे पहले देखेंगे कर्व कितने डिग्री का है। ये 2 और 2 दोनों की पावर्स का सम 4, ये 2 ये 2, तो इस जितनी कर्व की डिग्री नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स उतनी मैक्सिमम होगी। तो कर्व की मैक्सिमम क्या हो जाएगी? 4 एसिम्पटोट्स हो जाएगी। मैक्सिमम वर्ड का मतलब 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी, 1 भी और 1 भी एसिम्पटोट नहीं हो। अब सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे कर्व की पैरेलल एसिम्पटोट।
पैरेलल एसिम्प्टोट के लिए पहले देखें एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल के लिए जो भी कर्व की इक्वेशन है उसमें एक्स की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखेंगे, जो उसका गुणांक है। तो यहाँ x की पावर 2 है, ये भी 2 है, ये x, क्लियर। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो उसका कोफिशिएंट क्या करें 0 के इक्वल रखें। तो एक तो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको अपन ने 0 रख दिया। तो वाई प्लस माइनस ए, ये होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स। फिर अब अपन फाइंड करें वाई एक्सिस के पैरेलल मैक्सिमम y की जो पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखें। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0 के इक्वल, यानी x क्या हो गया प्लस माइनस ए। दो एसिम्प्टोट यहाँ से आ गई, दो यहाँ से आ गई, टोटल हो गई कर्व की 4 एसिम्प्टोट। तो यहाँ पैरेलली 4 आ गई, तो इसका मतलब ऑब्लिक एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओनली आती, देन ऑब्लिक भी फाइंड आउट करते अपन। यहाँ अपने क्या आ गई, 2 आ गई अपने पास एक्स एक्सिस के पैरेलल, 2 आ गई वाई एक्सिस के पैरेलल, और टोटल हो गई अपने पास 4 एसिम्प्टोट। तो क्वेश्चन में बोल रहा था एक तो 4 एसिम्प्टोट्स फाइंड करनी है, और इन चारों एसिम्प्टोट से एक वर्ग यानी स्क्वायर बनता है। वाई इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए। ये एक्स वाली, ये वाली कौन सी हो गई, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस है, ये पैरेलल हो गई अपने पास, क्लियर। ये एक्स ए की कंडीशन, और ये वाई इक्वल्स टू माइनस है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या आई, ये वाई इक्वल्स टू ए और माइनस है। एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल क्या आई, एक्स इक्वल्स टू ए माइनस है। इनसे अपन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, क्या आ जाएगा, ये ए और माइनस ए से ए माइनस है, और इन दोनों से ए, और ये कितना होगा माइनस ए और ए, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई, और ये कंडीशन। तो इन चारों एसिम्प्टोट से एक वर्ग बन गया, एक स्क्वायर बन गया। इस वर्ग के ये 4 वर्टिसेस हो गए, ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड बोल रहा है कि कर्व जो है इसके 2 वर्टिसेस से पास होता है। वर्टिसेस से पास होने का मतलब कोई भी वर्टेक्स अपन इस पे रखें उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे मैंने ए रखा इसमें, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए क्यूब, एक्स की जगह ए, वाई की जगह माइनस है, ये ए की पावर 4, ये हो गया ए की पावर 4 माइनस 2 ए की पावर 4, ये 0 हो गया, सही है। ये 0 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कर्व इस वर्टेक्स से पास होता है, यानी कोई पॉइंट कर्व पे कब लाई करता है, जब उसको सेटिस्फाई करे। तो कर्व ऐसे अपन चारों पॉइंट्स रख के देखेंगे, तो ए और सी से क्या हो जाएगा, अपना कर्व पास होगा। तो कर्व जो है वर्टिसेस ए एंड सी से पास होता है, ये प्रूफ हो गई। ओनली 2 वर्टिसेस से ही होगा, बाकी ये रख के देखोगे अपन ने ए रखा तो ये फॉर्म आ जाएगी, ये आ गया अपने पास a4 माइनस 2a4, और ये आ जाएगा माइनस 2a की पावर 4 प्लस a4। क्या ये कैंसिल हो रहा है, नहीं, तो इससे कर्व जो है पास आउट नहीं होगा। तो एक तो अपन ने चारों एसिम्प्टोट्स फाइंड कर ली, उन चारों एसिम्प्टोट्स से स्क्वायर बन गया, और उस कर्व जो है उस स्क्वायर के 2 वर्टिसेस से पास हो गया, ये प्रूफ हो गई कंडीशन।